आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की चर्चा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ा। उन्होंने देश भर में निकाली गई तिरंगा यात्राओं को अभिनंदनीय बताया। इस अवसर पर उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की उपलब्धियों का उल्लेख करने के साथ 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर अभी से नजर आ रहे उत्साह की भी चर्चा की और रोचक तरीके से योग दिवस मनाने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज जौनपुर जिले में प्रदेश का खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ स्थित लोक भवन से बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे निपुण घोषित हो चुके विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज देश भर के प्रमुख शहरों में बनाए गए विभिन्न केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित हुई। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुई। परीक्षा को लेकर UPSC ने परीक्षार्थियों के लिए पहले से व्यापक दिशा निर्देश जारी कर रखे थे। समाचार प्राप्त होने तक किसी भी परीक्षा केंद्र से कोई शिकायत नहीं मिली थी। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए प्रमुख शहरों की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया था। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के जून सत्र की परीक्षाएं 31 मई से शुरू होंगी। परीक्षाएं 25 जून को समाप्त होंगी। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, झांसी, कानपुर, नोएडा, मेरठ, आगरा और अयोध्या क्षेत्रीय केंद्रों से संबद्ध 159 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 51,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की घोषणा प्रभावी हो गई है। इस संबंध में शासनादेश जारी हो गया है। इसका लाभ 24 मई के बाद पंजीकरण कराने वालों को मिलेगा। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब लड़की के खाते में 60,000 रुपए आएंगे, जबकि उपहार सामग्री खरीदने पर 25,000 रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। 15,000 रुपए की धनराशि प्रति जोड़ा शादी समारोह में अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किया जाएगा। योजना में पहले 51,000 रुपए की कुल व्यवस्था थी, जिसमें से कन्या के खाते में 35,000 रुपए भेजे जाते थे। इस बीच शासन ने पात्रता के लिए आय सीमा भी बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपए कर दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। प्रदेश में मानसून की दस्तक भले ही जून के दूसरे पखवाड़े में होने की उम्मीद है, लेकिन इस बीच राज्य के कई पश्चिमी जिलों में आज तड़के मध्यम से तेज हवाओं के बीच हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। अमरोहा, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, संभल, इटावा और गौतम बुद्ध नगर में 1 से 1.5 घंटे की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।